पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, जब तू जुम्बश करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया, बन तू रहनुमा। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा तुझको नाजिल किया, बन तू रहनुमा, बन तू रहनुमा। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान, जो मैं कर ना सकूं वो तू करता बयां। तेरी मीठी जुबान ये बेगाना जुबान, जो मैं कर ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम यीशु को मसा में तेरे, मसा में तेरे। जब तू जुम्बश करे, हम पे छाया रहे, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूह पाक हम परस्तिश यूं करते रहें। आइए हम अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे और मैं चाहूँगा बहन नसरीन से कि वो खुदा के हुज़ूर में आज कलाम के लिए और इस सारी प्रोसेस के लिए, सारे वक्त के लिए खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजारी की दुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कि तू जिंदा आसमानी खुदावंद है, बहरों भर के खालिक और मालिक। बाप यहोवा, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज तेरी बरकत के लिए मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ, जो सुबह से लेकर तूने इस शाम के पहर तक खुदावंदों के खुदा तूने हमें बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाज दिया। उन सारी बरकतों का शुक्र अदा करती हूँ। इस सारे वक्त में तूने हमें संभाला, मैं शुक्र अदा करती हूँ जिंदा आसमानी खुदावंद कि हम जो इस लायक भी ना थे, पर तूने हमें इस लायक बनाया कि हम सब मिलकर तुझे सजदा करने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने, और तू हमारे सजदों को कबूल फरमा लेता है। इस कबूलियत का शुक्र अदा करती हूँ मेरी खुदावंद। मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरे रब कि तूने अपने बेटे यस्सु को हमें बख्श दिया, ताकि हम सब जो इस पर ईमान लाएं हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को पा लें। ऐ खुदावंद, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ, सारे वक्त में तूने हमारे बच्चों को कसरत की बरकत दी, जिन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया
اپنی زبانوں کا استعمال کر کے اپنے زبانوں کا نذرانہ تیرے سامنے پیش کیا۔ اے خداوند تو ہماری چھوٹی پود کو خداوند تو برکت دینے والا خدا ہے۔ اس ساری برکت کا شکر ادا کرتی ہوں خداوند، تو نے ہماری چھوٹی نسل کو خداوند اس لائق بنایا ہے کہ وہ تیرے سامنے اپنے نذرانے لے کر آ سکے، اپنے ہاتھوں کے نذرانے لے کر آئے اور اپنے زبانوں کے نذرانے لے کر آئے۔ اے خداوند میں تیری برکت، تیرے مسا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یسوع جی آپ کے لہو کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں ہر چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اے روح القدس جی آپ کے آ جانے کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم روح میں جنبش کرتے رہے، اور خداوندوں کے خدا اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب ہم تیرے کلام کے شنوا ہوں اور تیرے کلام کو سنیں تو ہمارے کانوں کو، تو ہمارے دلوں کو، تو ہمارے ذہنوں کو، تو ہمارے بدن کے ایک ایک اعضاء کو کنٹرول میں لے تاکہ ہم تیرے کلام کو پوری طرح ریسیو کرنے والے ہوں، تو ہمارے دلوں کو نرما دے تاکہ ہم تیرے زندہ کلام کو سنیں اور قبول کریں۔ خداوند تو ہمیں ایسے بیٹے اور بیٹیاں بنا تاکہ ہم وہ پھلدار درخت بنیں۔ اے خداوندوں کے خدا میں تیرے شکر ادا کرتی ہوں تیرے بیٹے خادم کا خداوند، تو اس کو سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک اپنے لہو سے بھر دے، اس کی زبان کے اوپر تو اپنے لہو کا پہرا لگا تاکہ خداوند جو ہم روح کی بھوک اور پیاس تیرے سامنے لائے ہیں خداوند اس کے بولنے سے تو خداوندوں کے خدا ہماری بھوک اور پیاس کو مٹا۔ ہر ایک بچے کو خداوند، ایک ایک جان کو تیرے آگے رکھتی ہوں اور منت کرتی ہوں خداوند تو ہمیں برکت پر برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین، ہاللویا، 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 پریز گاڈ۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج شام کے لیے کہ خداوند نے آج شام ہمیں پھر یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں۔ آمین، آمین، آمین۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کی محبت، اس کے پیار کے لیے جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں یا پچھلے مہینے میں ہم نے دعا کے تعلق سے سیکھا تھا، اور ہم نے 2 حصوں میں دعا کے تعلق سے سیکھا، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور میں نے بھی سیکھا۔ جو پاسٹر، جو خادم، جو پریسٹ یا کوئی لے مین، کوئی بھی یہاں پر کھڑا ہو کر کلام پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کلام صرف اور صرف کلیسیا کے لیے، بلکہ وہ کلام اس خدا کے خادم یا اس خدا کی بندی کے لیے بھی ہوتا ہے جو وہ اس کلام کو پیش کر رہا ہو۔ اور خدا پہلے اپنے بندہ کو سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح اپنے بندہ کو سکھاتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا سے انہوں نے، یا خدا کے روح سے انہوں نے تحریر پائی اور انہوں نے خدا کے کلام کو کیا کیا؟ کلام بند کیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو خدا کا روح اسے کہاں لے گیا؟ بیابان میں لے گیا۔ اور پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مجھ سے اتنی باتیں کرتا ہے، خدا کا روح مجھ پر اتنے اپنے مکاشفات کو بیان کرتا ہے کہ میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھ سے اس قدر اپنے مکاشفات مجھ سے بولتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے۔ آمین۔ اور پھر پولس رسول جو ہے وہ مختلف کلیسیاؤں کو وہ پیغام بھیجتا ہے کہ خدا کا روح یہ فرماتا ہے کلیسیا سے۔ آمین۔ خدا کا روح آج ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا سے کیا فرماتا ہے، تاکہ آج آپ اور میں اس بات کو سیکھنے والے بن سکیں کہ خدا کا کلام ایگزیکٹلی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہم خدا کی مرضی کے موافق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور آج، اور جو اس مہینے کے شروعاتی آج ہفتہ ہے، اور اس میں ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو انکریز یور فیتھ۔ جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے کہ ہم اپنے ایمان کو
किस तरह से मजबूत बनाएं और अपने ईमान के लेवल को खुदा की मर्जी या खुदा के कलाम के मुआफिक ले जाएं। आमीन आमीन। और हम 7 पॉइंट सीखेंगे इसमें, और ये 7 पॉइंट हम एक साथ में आपको नहीं सिखा दूंगा। हाफ पार्ट हम इस संडे सीखेंगे और हाफ पार्ट हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। आमीन आमीन। और खुदा के कलाम में लिखा है, और जो हमारा मरकजी हवाला है अबरानियों की किताब, नया अहदनामा। और मैं चाहूंगा कि जो डिस्टर्बेंस है, ये बच्चे स्पेशली प्लीज इधर उधर मूव ना करें और बड़े गौर से तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनें। अबरानियों की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत बड़ी ही खूबसूरत बात लगती है ये। और हमारे जो उस्ताद हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, वो अक्सर इस बात को घोल के पिलाया उन्होंने ईमान के ताल्लुक से। आइए हम देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पौलुस रसूल कलीसिया से क्या कहता है, और क्या खुदा का रूह पौलुस रसूल के वसीला से कलीसिया से क्या फरमाता है। आमीन। आइए हम देखेंगे नया अहदनामा इब्रानियों की किताब, पौलुस रसूल वक़्त अबरानियों की कलीसिया के नाम और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में देखेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आमीन आमीन। एक बार फिर पढ़ूंगा खुदा का कलाम आप सब के लिए, ताकि आप इस बात को गौर से सुने। ठीक है जी। लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आमीन। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि खुदा इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ, कि हम बगैर ईमान के खुदा को पसंद ही नहीं आ सकते। कैसी बात है। अगर हमारे अंदर ईमान ना हो तो हम खुदा के उस कॉल को या खुदा के कलाम को या खुदा के वादों को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल नहीं कर सकते। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। हालेलुया। हम बगैर ईमान के उस जिंदा खुदा की ताजीम ही नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने कहा फकीरों और फरीसियों से कि तुम लबों से तो उसकी बड़ी ताजीम करते हो, लेकिन तुम किन की मानित हो? सफेदी फिरी हुई कमरों की मानित हो, जो अंदर से खोखली है, जिनके अंदर तारीकी है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। आमीन। और ईमान क्या चीज है? ईमान ये है कि किसी चीज पर, किसी शख्स पर भरोसा कर लेना। एक पहलू ये भी है ईमान का, ट्रस्ट एक वर्ड है। भरोसा, मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत यकीन है कुछ करेगा या ये कुछ करेगी। किसी के लिए हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं और किसी के लिए हम नेगेटिव वे में सोचते हैं, वो यार तक कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा ही मुझे उस शख्स पे भरोसा ही नहीं है, या मेरा एक्सपीरियंस उस बहन या उस भाई के साथ अच्छा नहीं है। ऐसे ही या किसी ने मुझे धोखा दिया और डिसीव किया हो तो मैं क्या कहूंगा? नहीं यार
मैं गारंटी नहीं लेता, ऐसे ही है। कोई आए मेरे पास और मुझे कहे भाई मुझे किश्तों पे मोटरसाइकिल ले रहे हैं भाई, या मैंने उस पठान से मोबाइल लेना है, और मोबाइल कौन सा लेना है, कुछ 4-5 लाख वाला, सही है। तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले तो उसको मैं ये कहूँगा भाई मुड़ जा, मना हो जा। फिर उसको मैं क्या बोलूँगा, भाई मैंने भरोसा नहीं है, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता वो शख्स या वो भाई या वो बहन, मैं उसको अपनी गारंटी दे दूं, मैं उसको अपना CNIC नंबर दे दूं या फोन नंबर, कुछ भी उसका रेफरेंस बन जाऊं, उसका गारंटर बन जाऊं, तो वो डिसीव करे, लेके चीज भाग जाए, तो क्या है, मैं ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन हमारा खुदा हमें क्या कहता है कि मुझ पे भरोसा करें, आमीन। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के मुआफिक भी ईमान होगा तो क्या होगा जी, पहाड़ को जी, अगर तुम पहाड़ को कहोगे इथों उखड़ ते ओथे जाके लग जा, तो ऐसा हो जाएगा, आमीन। और भरोसा सिर्फ और सिर्फ किस पे है, खुदा की जात पर, आमीन, आमीन। और मैंने अक्सर लोगों को ये बातें कहते सुनी है। मैं एक दिन सब्जी ले रहा था, तो वहां एक शख्स खड़ा था जो सब्जी चिकन की दुकान पर, और वो गोश्त को कट कर रहा था, और सामने उसका जो कस्टमर है, जो ग्राहक, वो खड़ा था, और वो शख्स उससे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर या खुदा की जात पर भरोसा है, बाकी इंसानों पर तो मैं भरोसा नहीं करता, आमीन। क्योंकि जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, तो कलाम में लिखा है कि खुदा सादा दिलों के साथ है, आमीन। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, और ईमान, और हमने जो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर फेथ, और ईमान क्या है, ईमान खुद खुदा है, आमीन। ये एक नई बात मैंने सीखी है। जब हम खुदा को मौका देते हैं, जब हम एक रिलेशन बना लेते हैं, तो क्या होता है, फिर ते मैं जिथे भी मेरी भैन मैनू कहेगी सहन कर दे, मैं सहन कर दांगा, 10 लाख रुपए का भी लोन ले दांगा, ऐसा ही है। जब मेरा एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, जब मैं जान जाऊंगा कि ये जो शख्स है ये मेरा दोस्त है, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मुझे डिसीव नहीं करेगा, ये मेरा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं उसका गारंटर बन जाऊंगा। मैं उसे गड्डी के भी सहन कर दूंगा, पठान को भी तुर जाऊंगा, यार खान इसको ले दे दो यार, मैं हूं ना, मैं दवांगी, नहीं देगा ते, ऐसे ही करते हैं हम। ये नहीं भरेगा किश्ते तो मैं दूंगा, आप इसको दे दें। क्यों हमने ये किया, क्या वजह थी? क्योंकि मेरा उस बहन के साथ, मेरा उस भाई के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया, आमीन। ट्रस्ट वर्ड रिलेशन का मीनिंग, जब हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ, खुदा की बातों के साथ, तो फिर हमारा जो ईमान है वो फिर इस लेवल से उठकर इस लेवल पर चला जाएगा। और फिर जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान का मतलब ये है कि जो चीजें मौजूद नहीं थी, अनदेखी चीजों पर बिलीव कर लेना। और खुदा के बंदा योंगे चू की बड़ी जबरदस्त बात लगती है मुझे, वो जब वो अपनी कलीसिया, अपना चर्च बना रहे थे, तो वो अब उसके जो पास्टर थे, उसके जो दूसरे लोग थे, वो कहते हैं वो पहाड़ी पर खड़ा था। मेरी वाइफ ने देखी है वो जगह, प्रेयर माउंटेन, कोरिया में एक जगह है, और वहां पर उनका बहुत बड़ा चर्च है। और उस जगह पर, उस पहाड़ पर जब वो शख्स, जो पास्टर खड़ा था, वो कहता है कि मैं देखता हूं कुर्सियों को, चेयर्स को, सारे मटेरियल को देख रहा हूं, सारे मेरे किथे ही, कह रहा मेरे अंदर है।
میرے اندر ہے یہ مٹیریل، یہ سارا کچھ میرے اندر ہے، کیونکہ اس کو خدا پر ایمان تھا. آمین. ہمارے اندر وہ اس مٹیریل کی جو بات کر رہا ہے، اس کے اندر اس مٹیریل کو بنانے والا تھا. آمین. جو انبلیویبل کو، جو امپاسبل تھنگس کو پاسبل کرنا جانتا ہے. آمین. آمین. اور جو پہلی بات ہم اس بارے میں سیکھنے ہیں ایمان کے تعلق سے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کا ایمان انکریز کرنا چاہتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں. آمین. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں. ایمان ایسے بڑھ نہیں سکتا جب تک آپ خدا کو، اس نجات دہندے کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے. آمین. آمین. ایمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں کہوں کہ میرا ایمان نہیں ہے. جب آپ یسوع مسیح کو دیکھنا شروع کر دیں گے، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ضروری ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے، بلی پر لٹکایا جائے. آمین. اور اس نے ریفرنس دیا، اس نے کہا کہ جیسے موسیٰ کے دور میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا یہ بھی سن لیں. بالکل بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، خدا کے کلام کی حکومت کی، اور خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ میں ان پر عذاب بھیجنے کو ہوں. اور ان کے درمیان جو عذاب آیا وہ اڑنے والے سانپوں کا عذاب آیا، اور وہ سانپ جس کو ڈس لیتے تھے یا کاٹ لیتے تھے وہ تو نہ مرتا تھا بلکہ اس کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم مر جائیں. اتنی زیادہ تکلیف تھی. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ اسرائیلی بزرگ جو ہیں وہ موسیٰ کے پاس آئے، اس سے کہا کہ بھائی قوم تو بہت تکلیف میں ہے. پھر خدا کے حضور میں موسیٰ جاتا ہے اور خدا سے منت کرتا ہے کہ خدا ان پر رحم کر. خدا کہتا ہے کہ تو ایک بلی لے اور اس پر پیتل کا سانپ بنا کے لٹکا، اور تاکہ جو کوئی اس پر نظر کرے، نظر نہیں کرنی، ایسے نہیں نظر کرنی کہ بھائی میں دیکھا تو میں شفا پا گیا، لیکن نظر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دل اور پوری جان سے جو اس پر نظر کرے گا وہ اس تکلیف سے رہائی پائے گا. مینز ریپینٹ کرے گا، ایمان لے آئے گا. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ضروری ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے، بلی پر لٹکایا جائے، تاکہ جو کوئی اس کی طرف نظر کرے وہ ابدی زندگی پا جائے. آمین. آمین. This is what faith all about. آمین. کہ جب ہم یسوع مسیح پر نظر کرتے ہیں، اس کی باتوں پر نظر کرتے ہیں، تو پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. آمین. اور ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے، لکھا ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے. جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جب ہم کرسچنز ہیں، جب ہم اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، جب ہم بڑے فخر سے کھڑے ہو کہتے ہیں او عیسائی، میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم کرسچن ہیں، مسیحی ہیں. اور اب پاکستانی گورنمنٹ کے لا میں بھی آ گیا ہے، جب آپ وہاں پر عیسائیوں کا ورڈ مٹا کر مسیحی لگایا گیا ہے. آمین. آمین. ہم عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے. آمین. جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، جب ہم اس کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، جب اس نے ہمیں مول دے کر خرید لیا ہے. آمین. He paid. اور اگر ہم 11ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں، تیسری آیت میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. آمین. ایمان ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. ہاللویا. ہم نے دیکھا نہیں ہے خدا کو بناتے ہوئے،
हमने सिर्फ इस कलाम को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के बंदा बेनिहन के मैं ताल्लुक से सुन रहा था, उनकी बुक में देख रहा था और उनकी वीडियो मैंने देखी, उसमें कहते हैं कि पावर इस बाइबल में नहीं है, जो बातें इसमें लिखी गई हैं पावर उनमें है। हालेलुया। जब हम इन बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं, जब हम इन बातों को अलाउ करते हैं कि हमारी जिंदगी में काम करे, then they increase your faith। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कलाम में कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, और सुनना किसके? मसीह के कलाम में से। हालेलुया। It develops our faith। वो हमें ग्रो करता, हमें ग्रूम करता। हालेलुया। हमारे एटीट्यूड को बदलता है, हमारे बिहेवियर को बदल देता है, हमारे लेवल को बदल देता है। आमीन। और हम बात सीखेंगे, जो पहली बात है वो है कॉमन फेथ, एक आम फेथ। जो पहला पॉइंट हम सीखने को है, हम इसमें 7 बातें सीखेंगे, या 7 टाइप्स ऑफ फेथ कह रहे हैं। और आज हम 3 टाइप्स के बारे में सीखेंगे। नंबर 1 कॉमन फेथ, लिटिल फेथ और टेम्पररी फेथ। ठीक है। कॉमन फेथ के ताल्लुक से हम सीखेंगे, और कॉमन फेथ ये है कि किसी को किसी बात पर कहा जाए। मैं राइन को कहता हूं कि राइन, मेरे चर्च पहुंचने से पहले सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। तो ये क्या करता है? मेरी बात को ओबे करता है, सुनता है और उस पर अमल करता है। और अगर यहां पर किसी चीज की कमी है, ठीक है, सुने इस बात को, अगर किसी बात की इस जगह पर कमी है, यहां पर इसको कोई कचरा नजर आता है, वो कचरा साफ करने को मैंने इसे नहीं कहा। मैंने इसको कहा है कि बस जाके तू वेल थोड़ी सेटिंग कर ले। अगर इसको यहाँ पर कोई गंदगी नजर आती है, कोई चीज गंदी है यहाँ पर, या मट्टी है, डस्ट है, तो ये उसे साफ कर देता है। तो दिस इज व्हाट द कॉमन फेथ। आमीन। जो मेरी बात को सुनकर उस पर अमल करता है। ठीक है। और दूसरा इसका पहलू क्या है? अब जो मैं हूं, जो इसको हुक्म दे रहा हूं, या इसे जो कह रहा हूं, इसे ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे भी इस बात का यकीन है कि जो बात मैं राइन से कहूंगा वो कर देगा। आमीन। सही है। या कोई शख्स मुझे कहता है, मेरे दिल में ये बात है कि यार मैं ये काम करना चाहता हूं किसी के लिए, लेकिन किसी और शख्स को मुझ पे भरोसा नहीं, तो ये भी क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आमीन। मैंने आपसे शुरू में कहा, जो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, फेथ क्या है? रिलेशनशिप है। ठीक है जी, कि दोनों पार्टीज जो हैं, या दोनों जो लोग हैं, वो आपस में इस बात पर एक कॉमन पॉइंट पर मुत्तफिक करें कि जी जो बात हम करने को है, जो मुद्दा हमने रखा है, ये हो जाएगा। आमीन। दिस इज व्हाट द कॉमन फेथ। ठीक है जी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? गतसमनी के बाग में रात के वक्त जब वो दुआ में झुका हुआ था, तो क्या कहा उसने? जी एनीवन, क्या कहा यीशु मसीह ने इस दुआ में? ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि ये प्याला मुझसे क्या हो जाए? टल जाए, लेकिन क्या हो? मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। जी बिल्कुल, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। इन सिमिलर वे राइन कहता नहीं जी मैं नहीं करता। सर जी आप ही करो, मेरा काम थोड़ी है। मैं क्यों करूं सफाई? तुसी काम वाली रख लो, काम वाला रख लो। तो ये कॉमन फेथ नहीं है। उसको मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो काम मैं बाप को करते देखता हूं वही करता हूं। हालेलुया। दिस इज व्हाट द कॉमन फेथ, कि बोथ पार्टी अंडरस्टैंड ईच अदर। आमीन। कि जो काम मैं इसके सपोर्ट कर रहा हूं ये कर लेगा, और मैं इस बात पर यकीन रखूं कि यस ये काम जो मैं इसे दे रहा हूं ये हो जाएगा। हालेलुया। और इसी के ताल्लुक से हम देखेंगे तीतस
का पहला बाब और उसकी चौथी आयत। जी, नए अहदनामा में से यहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ताल्लुक से सीख रहे हैं हम कि पौलुस रसूल तीतस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। जी, अब्रानियों के बाद उसे एक किताब पहले तीतस, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत। लाइट ऑन, थोड़ा सा आगे कर दो। ठीक है, जी, चौथी आयत में पढ़ेंगे। ईमान की शराकत के रूह से सच्चे फर्जंद तीतस के नाम फजल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आमीन, आमीन। अगर हम इसकी 5वीं आयत पढ़े तो मैंने आपसे कहा है कि कॉमन फेथ मींस कि दो लोगों के दरमियान एक कॉमन पॉइंट हो जिस पर आकर वो मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है जी। और यहां पर पौलुस रसूल और तीतस एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, और पौलुस रसूल तीतस को क्या कहता है कि ट्रू मैन ऑफ गॉड, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, और दूसरी ट्रांसलेशन में, एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, कि गुड। पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, तीतस को एक सुनहरे लफ्जों में कहता है कि तू एक वफादार और ईमानदार शख्स है और मैं तुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। आमीन। कॉमन फेथ ये है कि पौलुस रसूल ने तीतस को चुना है और उसे अपना फर्जंद बनाया है, और उसे कहता है कि हमारे खुदा का फजल और इत्मीनान तुझ पर होता रहे। आमीन। और उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर हम 5वीं आयत से नीचे पढ़ें तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इस इलाका में से मखसूस किया गया है ताकि उस इलाका में वो कुछ नेक नाम लोगों को चुन ले, ताकि वो खुदा की खिदमत का काम जो है वो करने के लायक ठहर सके। वो लिखा है कि तू बुजुर्गों को चुन ले, तू काहिनों को चुन ले, तू पास्टर्स चुन ले, तू प्रस्तारों को चुन ले, तू बहनों भाइयों को देख ले, तू नौजवान चुन ले जो खुदा की खिदमत के लिए तैयार हो सके। आमीन, आमीन। और ये है कॉमन फेथ कि दोनों लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं, और फिर जो है वो हमारे उन दो लोगों के ईमान के वसीला से खुदा एक बड़ा काम करे। आमीन। और अगर हम इब्रानियों की किताब और उसके 11वें बाब की अगर हम देखते हैं, प्लीज मैं चाहूंगा बच्चे प्लीज नहीं करो। 11वां बाब और उसकी अगर हम 5वीं आयत देखते हैं, वहां लिखा है ईमान ही से अनूख उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखें। आमीन। ईमान के वसीला से वो इस जमीन से उठा लिया गया, वो पहला शख्स बन गया जिसे खुदा ने जमीन से जिंदा आसमान पर उठा लिया, और ये उसके ईमान के वसीला से था। आमीन। उसका और खुदा के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक बाउंडिंग बन गई थी। हालेलुया। और अगली आयत अगर हम देखते हैं 7वीं आयत, वहां लिखा है ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचा लिया, कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया
और उसी रास्तबाजी के का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन आमीन। कैसी जबरदस्त बात है कि उस वक्त कोई न्यूज चैनल नहीं थे, यहाँ कोई ब्रॉडकास्ट सिस्टम नहीं था, जो वेदर कास्ट सिस्टम नहीं था, या सैटेलाइट नहीं थे कि जो किसी ने नून आके खबर दी थी, उन्होंने मोबाइल को चेक किया, ओ भाई टिकटॉक पे देखा सी या रील चल रही थी, भाई 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश पैनी है, तूफान आएगा, सैलाब आ जाएगा। बस उसने एक आवाज सुनी है और उसने उस आवाज को सुनकर काम शुरू कर दिया कि तू एक कश्ती बना जिसमें हर जानदार का एक एक जोड़ा ले ले और उस कश्ती में डिफरेंट खाने बनाना, यहां से लकड़ी लेना, उसके ऊपर राल मलना। उसने ये आवाज सुन ली और वो उस काम में लग गया और उसने अपने ईमान के वसीला से, खुदा का कलाम में क्या बता रहा है कि अपने घराने को क्या कर लिया? बचा लिया, अपने घराने को सेव कर लिया। लोगों ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया होगा, या बेवकूफ इत्थे ते कदी सलाब ही नहीं आया, इन्ना सलाब एडी बड़ी कश्ती बनाई जाता है। और अगर हम खुदा के नाम में देखते हैं कि जब उसने कश्ती बना ली तो बाहर खड़ा होकर देखने लग गया कि आसमान तो बिल्कुल साफ है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ऑटोमेटिक हर जानदार को लेके आ गया, एक एक जोड़ा, नर और मादा। और हमने छोटे होते मूवी देखी थी नूह की, और उस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे ऑटोमेटिकली हर जानवर आ रहा है और लोग उस वक्त भी उस पर मजाक उड़ाते हैं। और जब वो कश्ती बारिश अपने वक्त के मुताबिक आ गई और जब वो डूबने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि नूह जो था वो सच्चा था। आमीन। ईमान के वसीला से उसने अपने घराने को बचा लिया। दिस इज व्हाट द कॉमन फेथ। हालेलुया। खुदा ने उससे कलाम किया और खुदा जानता था कि नूह जो है मेरी बात को मानेगा और वो काम करेगा। हालेलुया। और इब्राहिम के ताल्लुक से देखें तो वह लिखा है कि इब्राहिम 8वीं आयत में लिखा है कि इब्राहिम ईमान ही के सबब से इब्राहिम जो है वो कौमों का बाप ठहराया गया। हालेलुया। गो के वो 100 बरस का था और उसकी बीवी का जो रहम था उसकी एज की वजह से तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, मतलब बंद हो चुका था। उसने ईमान से खुदा के हुजूर में वो चला है और वो कौमों का बाप बन गया है। आमीन। हालेलुया। ये कॉमन फेथ है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी खुदा चाहता है आपके और मेरे दरमियान या मेरा और खुदा का एक कॉमन रिलेशन, बड़ा ही फॉर्मल नहीं, बिल्कुल ही कैजुअल रिलेशन हो, जैसे कोई, मैंने आपको पिछले दिनों में सिखाया, बेस्ट फ्रेंड के ताल्लुक से, जिससे हम अपनी हर बात शेयर कर सकें, जिसके लिए मैं हर लेवल तक जा सकूं, अगर वो तकलीफ में है, मुश्किल में। हम इंसान होते हुए जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम बिलीव करते हैं, जिसका हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त है हमारा, हम उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर आप जरा सोचें कि हमारा खुदा कैसा करेगा कि जब हम उसके साथ एक कॉमन रिलेशन बना लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमारा उस फेथ का लेवल कहां चला जाएगा। आमीन। फिर तो वाकई ये होगा कि अगर तू कह देगा तो मेरा जो नौकर है वो क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। फिर तो ये होगा कि मैं इसके पल्लू को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। कैसी खूबसूरत बात है। दिस इज व्हाट द कॉमन फेथ। ये है रिलेशन। उस लेडी ने सिर्फ सुन रखा है कि यीशु जो है वो शिफाएं बांटता फिरता है, लेकिन मैं उसकी झोली को छू लूंगी, उसका पल्लू छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। और यीशु क्या कहते हैं? किसी ने मुझे छुआ है। उसके दोस्त, उसके शागिर्द उसे कहते हैं, यीशु थे तो दुनिया है। वो कह रहे नहीं, ये जिसने मुझे छुआ है, इट्स फील समथिंग डिफरेंस। हालेलुया। ये कुछ अलग है। उसकी मतवज्जो उस औरत की तरफ ले आया है। कैसी जबरदस्त बात है। जब हम उस ईमान के लेवल पर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे खुदा की तवज्जो हमारी तरफ आ जाएगी। चाहे इस पूरी दुनिया के लोग उसे पुकार रहे हो, लेकिन उसकी नजर आप इंडिविजुअल शख्स पर आ जाएगी कि नहीं जी नहीं, शिजा ने मुझे पुकारा है। हालेलुया। शिजा ने मेरे हजूर में दुआ की है, बहन समीना ने मेरे हजूर में दुआ की है। शिजा मुझे पुकार रही है, बहन समीना, हर बहन जो इस जगह बैठी है वो सबको बनाम जानता है कि ये बहन, ये बेटी, ये बेटा, ये नौजवान, ये बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मुझे इनकी तरफ मुतवज्जह होना है। हालेलुया। जब हमारा एक कॉमन रिलेशन बन जाएगा, हमारा ईमान उसके मर्जी के मुआफिक हो जाएगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी इस मोहब्बत के लिए। और दूसरी बात हम सीखेंगे, लिटिल फेथ। और हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत। Praise God, hallelujah. छठा बाब और उसकी 30वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। क्या ये वही बुराई नहीं जो मरियम का बेटा है? 6वां बाब 3री आयत। नहीं, मरकस की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 3री आयत, तो थोड़ी 30वीं आयत, 30वीं। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सीखा था सब उससे बयां किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते हैं और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर बैठकर अलग एक जगह चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बधिरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल इधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना था। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत डल गया है। उनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों में और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले आए। उसने उनसे जवाब में कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उनको खिलाएं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
जाओ और देखो। इन्होंने दरियाफ्त किया कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने 5 मछलियां और 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सेर हो गए और उन्होंने टुकड़े और मछलियों से 12 टोकरे भर कर उठाए और खाने वाले 5000 मर्द थे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। दिस इज व्हाट द लिटिल फेथ। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ईमान है अपने खुदा पर, तो वो हमारे लिए ऐसे बड़े काम कर सकता है। आमीन। अगर हमारे पास हमारी थोड़ी सी इनकम है, और कलाम में लिखा है कि उसने उनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। क्वेश्चन इज दैट, सवाल ये है कि हमारे पास क्या है कि हम खुदा को दें, या खुदा की खिदमत के लिए दें, या खुदा के लोगों के लिए दें। वट वी हैव। अगर हम इसी बात में रहे कि मेरे को तो 2 ही मछलियां हैं, अगर वहां पर बैठे हुए जिसके पास ये 2 मछलियां थी, जिसके पास 5 रोटियां थी, अगर वो इस बात को दबा जाता, काट देना, अपनी गुथली को टाइट कर लेता, या छुपा लेता, या भाग जाता, ओए यार आते मेरे को 5 रोटियां ने तो 2 मछलियां ने अभी लैंड लगे नहीं, इन्नी भीड़ में कित्थों खुआएंगे। उसके शागिर्द से कह रहे हैं कि क्या हम कहां से 200 दिनार लेकर आए और इतनी मजलिस को खाना खिलाएं, कित्थों लेके आइए इतना पैसा, कहां से लाऊं मैं इतना पैसा। क्या हमारे पास जो कुछ है हम उसके लिए दे सकते हैं? क्वेश्चन इज दैट। जब हम उसके लिए कुछ करेंगे, he can do bigger things. आमीन, आमीन। एक ईमान का हिस्सा ये भी है कि उसकी खिदमत के लिए, उसके घर के लिए, उसके ज़ख़ीरा खाना के लिए, या उसके लोगों के लिए हम क्या करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं करता, और अक्सर मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे बहुत ही बुजुर्ग मेरे दोस्त हैं, चाइना में होते हैं, और वो अक्सर कहा करते थे कि अपनी लोगों को सिखाओ कि जब हम अपने हाथ को खोलते हैं, अपनी थैली को खोलते हैं खुदा के लिए, तो उस थैली के वसीला से ना सिर्फ हम बरकत पाएंगे, बल्कि उस बरकत के वसीला से कलाम में लिखा है कि 5000 मर्दों ने खाना खाया, वजह वजह जाने नहीं सन, और इसमें काउंट नहीं की उन्होंने, औरतें और बच्चे काउंट नहीं हुए, या बुजुर्ग काउंट नहीं हुए, अनगिनत लोग, अनलिमिटेड लोगों ने खाया। उस ईमान के वसीला से। आमीन। रास्त बास की दुआ से शहर जो है वो सरफराजी पाता। आमीन। दुआ करना भी इज अ पार्ट ऑफ योर फेथ। हमने सीखा है कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने हमारी क्या कर ली है, सुन ली है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे बहनों भाइयों। मैंने लोगों को बरकत पाते सुना, देखा है। मैं कोरिया में था
اور میں ہی اس بات کا اکیلا گواہ نہیں ہوں، مونیکا پیچھے بیٹھی ہے، وہاں چرچ کی انٹرنس ہوتی ہے جیسے دروازہ ہے، چاہے اتنی سی بڑی جگہ بھی ہو، ایسے بھی چرچز میں گیا ہوں جن کے پاس اتنی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے چرچز میں گیا ہوں کہ جس کے اندر 5000 لوگ بیٹھتے ہیں اور باقی ان کی پارکنگ لاٹ اور بڑی، ان کا سٹائل کیا ہے خدا کو دینے کا. ان کے چرچ کے باہر ایک ڈائس لگا ہوتا ہے، ایک ٹیبل لگا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ اینولپس ہوتے ہیں، 5 قسم کے اینولپ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے. اور ہم پاکستانی کیا کرتے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، ہم تو ایک ہی دفعہ چندہ ڈالتے ہیں، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ بندہ یہ بہن آتے سارے ایک ایک اینولپ اٹھا لیتے ہیں، اور اینولپ بھی انہوں نے اینج مچوڑ کے اینج نہیں سی کر لیندے، نہیں، بالکل پلین ویسے ہی اینولپ اٹھایا تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے دوبارہ سے اس کو ری یوز کیا جا سکے، یا مچوڑ کے ہاتھ سے اینج نہیں سی کر لیندیاں پہنا، ایسا نہیں کرتے تھے. ہاتھ چ پسینہ بھی آ رہا ہے، نوٹ تباہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں جتا نہیں رہا یا میں کوئی ایسی بات حقیقت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ہی اینولپ اس ٹوکری میں 5 کے 5 ڈال دیتے تھے، اور ہم تو وہی پاکستانی سٹائل چندہ جیب چکڑیا، ہاتھ سے پھڑ کے پایا. پھر ایک دن ہمیں ایک ڈیکن نے ٹوکا، ادھر آؤ، تہاڈا قصور نہیں، تسی پاکستانی ہیں، کیونکہ ہمیں ٹیچ نہیں کیا گیا، ہمیں آج بھی وہی سکھایا گیا کہ مچوڑ کے ہی دینا ہے، تھوڑا جہا کٹ کے رکھ لئیے، 5 روٹیاں نے تے میں 4 اپنے کو رکھ لاں تے چل یار دینا آدھی بھی کٹ لواں ہو. ہمیں یہ سکھایا گیا، یا ہماری نیچر یہ ہے، یا ہمارے خون میں یہ ہے، تو پھر کس طرح سے پھر برکت پائے گا، یا کس طرح سے کلیسیاں ترقی کرے گی، کس طرح سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. آمین. اب اس شخص کے وسیلہ سے جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اور 2 مچھلیاں تھی، بہت سے لوگوں نے برکت پائی، اور ایک یہ معجزہ جو ہے یہ قلم بند ہو گیا، اور آج ہم 2024 سالوں کے بعد اس بات کو سن رہے ہیں. ہاللیلویا. اگر وہ کام نہ کرتا، یا وہ شخص یا وہ بہن یا وہ بزرگ جس کے پاس تھا وہ یہ سٹیپ نہ لیتا، تو کیا یہ بات ہم سنتے؟ جی نہیں سنتے. کیا یہ بات ہمارے ایمان کی گروتھ کا باعث بنتی؟ بالکل نہیں بنتی. کیونکہ کچھ لوگوں نے سٹیپس لیے ہیں، کچھ لوگوں نے خدا کے لیے کام کیے ہیں تاکہ ان کا اور خدا کے درمیان ایک کامن ریلیشن بن جائے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہو سکے کہ پشت در پشت خدا کے جو وعدے ہیں تیرے گھرانے میں پورے ہوں گے. آمین. اور ہم نے آج سیکھا ہے کہ فیتھ از گاڈ. ہاللیلویا. ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ جب ہم اپنے یسوع سے، اپنے خدا باپ سے ایک ریلیشن قائم کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہی انکریزڈ آور فیتھ. آٹومیٹکلی پھر داؤد کی طرح کہتے ہیں کہ میری کمک تو پہاڑ سے آئے گی. ہاللیلویا. پھر داؤد کہتا ہے کہ میرے چاہے کتنے بھی دشمن ہوں، میرا خدا میرے لیے جنگ کرے گا. ہاللیلویا. This is what all about faith. ہاللیلویا. آئیے اب تیسری بات جو ہے ہم نیکسٹ سنڈے سیکھیں گے، تو آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے، اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کا روح جو ہے وہ بڑی کثرت سے ہمارے درمیان نازل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے. اور میں اس بات سے قطعی متفق نہیں ہوں کہ ایک شخص کے ایمان کا نتیجہ ہے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے ایمان کا نتیجہ ہے
کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہو. آمین. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں ان بچوں کے لیے، ان بچوں کے پرستش کرنے کے وسیلہ سے خدا ہم سے کلام کر رہا ہے. خدا ہمارے وقت کے وسیلہ سے ہم سے کلام کر رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سٹینڈرڈ پر پہنچ جائیں کہ ہم دوسروں تک بھی اس گواہی کو دلیری کے ساتھ بیان کریں. اب آپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے نام سے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں. اس سارے فضل، اس بزرگی جلال کے لیے تیرا شکر گزار ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں فضل دیا ہے کہ ہم تیری باتوں کو، تیرے کلام کو بھرپوری طور سے سیکھنے والے ہیں. اے باپ، آج شام تو نے ہم سے بولا ہے، ہم سے کلام کیا ہے اور ہمیں برکت بخشی ہے. اے باپ، اسی طرح سے خدا اپنے پاک روح کو ہم پر ڈھیل، خدا اپنے کلام کی برکتوں کو ہم سمیٹنے والے بن سکیں. نہ صرف ہم انڈیویجول طور پر بلکہ خاندانی طور پر ہم ان برکتوں کو لینے والے بنیں. یسوع مسیح کے نام سے ہمیں پھر اپنے حضور میں ٹرائے وقت پانے کا فضل دینا. یسوع مسیح کے نام سے مانگ کر پاتے ہیں. آمین. خدا ہم نے سکھایا ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کا آج میں دے، اور جس طرح اپنے قرض والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی اپنے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کی برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت پر، بالخصوص قوم بنی اسرائیل پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. پریز گاڈ. ہاللیلویہ.